जब सियासी शीशों में बंद उन गाड़ियों में उनको लाया गया, सिक्योरिटी, इतना प्रोटोकॉल जो शायद मैं पार्टी प्रेसिडेंट मुझे नहीं मिला होगा जिंदगी में कभी। वही नामालूम अफराद थे जो सबको मालूम है। जिस तरह मैं 3 सितंबर को इस्तीफा देने ऐवान में पहुंचा तो एक खलबली सी मच गई थी, बिल्कुल इसी तरह ही खलबली मची और मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों के सामने आकर अपना इस्तीफा पेश करूं। को जदोकोब कर कर, उनको अगवा कर कर, उनके बच्चों को यरगमाल बनाकर उनसे इस आइन की तरामीम की मंजूरी ली जाए, तो ये आज नहीं, आने वाली तारीख में ना कि सिर्फ स्याह अल्फाजों में लिखी जाएगी। वो पॉलिटिकल पार्टियां, वो सियासी क़यादत जिन्होंने कहता है हमने दिन रात कोशिश कर कर इन आईनी तरामीम को मंजूर कराया है, ये जिंदगी भर उनके सियासी कैरियर पर एक स्याह धब्बे के मानंद होगा। आज कल जब ये मरला खत्म हुआ, हमारे दोनों सेनेटरान को जब लाया गया, उनसे वोट लिए गए, उनको लाया गया, वो आए नहीं थे, वो आते तो दूसरे मेंबरान की तरह आते। जब सियासी शीशों में बंद उन गाड़ियों में उनको लाया गया, सिक्योरिटी, इतना प्रोटोकॉल जो शायद मैं पार्टी प्रेसिडेंट मुझे नहीं मिला होगा जिंदगी में कभी। मैं एमएनए रहा हूं, इतना प्रोटोकॉल मुझे नहीं मिला होगा। उन दोनों को सिक्योरिटी, उनको वर्दी तो पहनाई गई थी आपके सेनेट की और कौमी असेंबली के मुलाजमीन की, लेकिन हकीकतन उस वर्दी के पीछे वही वर्दी थी जिसकी कहते हैं ना, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। वही नामालूम अफराद थे जो सबको मालूम है। वही नामालूम अफराद हैं जो बलोचिस्तान से हर रोज लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। इन्हीं को भी अगवा करना, इनकी अबडक्शन भी उन्हीं के हाथों से हुई है। तो पार्टी ने यह फैसला किया कि वो अरकान, चाहे वो किसी मजबूरी के तहत, ज्यादती के तहत, जबर के तहत, उन्होंने इस एक गैर आईनी, एक स्याह तरीन आईनी तरामीम में वोट दिया है, वो अपना सेनेट से इस्तीफा पार्टी को पहुंचा दे। तो हमारे सेनेटर कासिम रूंजा साहब आज सुबह पहुंचे सेक्रेटरीट में, सेनेट सेक्रेटरीट में, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। तो आज इरादा यह था कि सेनेट के इजलास में भी वो अपनी आपबीती भी बताएंगे और अपना इस्तीफा चेयरमैन के सामने वो खुद पेश करेंगे। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे, हस्बे रवायत इनकी तारीख, जिस तरह मैं 3 सितंबर को इस्तीफा देने ऐवान में पहुंचा तो एक खलबली सी मच गई थी, बिल्कुल इसी तरह ही खलबली मची। और उनको पता था कि जब मैं ऐवान में आऊंगा तो इनका चट्टा बट्टा सब खोल के रख दूंगा और वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी असेंबली की। तो उन्होंने उस कोरम की निशानदेही की और मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों के सामने आकर अपना इस्तीफा पेश करूं। आज भी जब हमारे सेनेटर साहब वहां पे पहुंचे, मैं भी वहां पे गैलरी में जाके पहुंचा, तो हमने देखा कि वहां पर खलबली मच गई। ना चेयरमैन थे, ना डिप्टी चेयरमैन थे। सेनेट के जो कमेटी के सरबराह होते हैं, क्या नाम है सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे। तो कहीं से कोई शायद वही नाजिल हो गई, कहीं से कोई इशारा आ गया। उन्होंने पहले क्वेश्चन आवर्स को सस्पेंड किया और 20 मिनट का वक्फा दे दिया। और इसी दौरान हमने देखा कि तमाम मेंबरान जो है वो एक एक करते हुए निकलना शुरू हो गए। चंद एक छोड़ दिए गए। 20 मिनट के बाद फिर इजलास शुरू हुआ और किसी एक मेंबर ने कोरम की निशानदेही की। और वो कौन सा मेंबर था जी? वो खुद कुछ दिन पहले अगवा हुआ था, उसने निशानदेही की और हमारे सेनेटर को इस बात की इजाजत तक नहीं दी गई कि वो अपनी आपबीती वहां पर बयान करे और अपना इस्तीफा पेश करे। तो मजबूरन आज फिर हमें आप लोगों के सामने आना पड़ा और कासिम रूंजो साहब जो हमारे पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर भी हैं, सेनेट में सेनेटर हैं, वो अपनी आपबीती बताएंगे।